सभी को नमस्कार। समाजशास्त्र विषय के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र का परिचय। इसमें पहले हमने जाना समाजशास्त्र क्या है, भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। अब आज हम जानेंगे समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विज्ञानों को दो भागों में बांटा है, एक होता है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति के भौतिक लक्षणों का तथा वे सभी लक्षण किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं, इस संबंध में हम प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन करते हैं। जैसे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, जीव शास्त्र आदि विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आता है सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन आदि सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये सभी सामाजिक विज्ञान लोगों के सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, फिर भी इनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट आयाम का अध्ययन करता है। इन सभी विज्ञानों का अपना एक विशिष्ट क्राइटेरिया होता है। प्रसिद्ध विद्वान बार्न्स एंड बेकर ने कहा कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो दासी है और न ही मालकिन, बल्कि अन्य विज्ञानों की बहन है। इन्होंने समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों के समकक्ष माना है, उनकी बहन के रूप में इसे माना है। समाजशास्त्र के पिता अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को एक सिंथेटिक विषय कहा है, जिसमें अनेक क्षेत्रों व समस्याओं का अध्ययन शामिल है। इसमें अनेक सामाजिक विज्ञानों के विषय में विचारों का उपयोग सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। विद्वान पीटर रोज ने कहा कि सामाजिक समस्याओं में शामिल विभिन्न संस्कृतियों के बीच तथा आपस में अंतर वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का सामाजिक जीवन पर प्रभाव, अर्थशास्त्र के अंतर्गत अधिकारों का स्वभाव व राजनीति में उनकी अभिव्यक्ति, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिक अंतर संबंध, सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में सभी सामाजिक विज्ञान जो मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अनेक क्षेत्रों में अन्य विषयों पर वे ओवरलैपिंग होते हुए भी समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक अलग से पृथक विषय है। इस विषय का अपना एक दृष्टिकोण है। समाजशास्त्र विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं का समूह है के विशेष लक्षणों के रूप में अध्ययन करता है, उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। जैसे अंतःक्रिया की शत्रुता का समूह है कि एकता का, सुसंगतता का उनकी मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्र विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं का, उनके मूल्यों, उनके सिद्धांतों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। जैसे पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय विवाह पर प्रभाव, आर्थिक ढांचे पर प्रभाव, राजनीतिक विचारधाराओं पर प्रभाव आदि सभी का अध्ययन समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र समाज का लोगों की अभिवृत्तियों व व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। अब हम जानेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से है। जैसे उत्पादनों का उपभोग व वितरण पर, सामग्री व सेवाओं का विभाजन, कीमतों व करों का निर्धारण आदि सभी का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये मुद्रा का प्रवाह है, वह मांग, पूर्ति व मूल्य के संबंध आदि घटकों का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अर्थशास्त्र का ध्यान किसी व्यक्ति के वास्तविक आर्थिक व्यवहार अथवा अभिवृत्ति की ओर जाता है और न ही वे किसी सामाजिक संगठन का उत्पादन उद्यम के रूप में अध्ययन करते हैं। वे इन्हें समाजशास्त्रियों के जिम्मे पर छोड़ देते हैं।
इन सभी का अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। समाजशास्त्री प्राय ऐसे विषयों का अध्ययन करते हैं जिनका संबंध अर्थशास्त्र से होता है। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में जानें कि व्यापारियों व प्रबंधकों की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी अभिप्रेरणा क्या है, उनकी शिक्षा का उत्पादकता में योगदान तथा वस्तुओं के मूल्यों पर प्रतिष्ठा का प्रभाव आदि सभी का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाएगा। अर्थशास्त्र में मानव को एक विवेकशील व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो केवल अपने आर्थिक कल्याण से ही प्रेरित होता है। पारंपरिक अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि आर्थिक उत्पादन समाज में रहने वाले व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार व सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आर्थिक उपादानों के व्यापक प्रभाव के संबंध में कार्ल मार्क्स का कहना है कि उत्पादन के साधन तथा भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति ही आर्थिक संबंधों को निर्धारित करती है और ये आर्थिक संबंधों में बदलाव ही अंत में समाज के सामाजिक राजनीतिक संबंधों में बदलाव का कारण सिद्ध होता है। कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समाजशास्त्र में भी उसी प्रकार से प्रयोग किया है जिस प्रकार से उन्होंने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अर्थशास्त्र में बताया है। जब अर्थशास्त्री आर्थिक व्यवहारों के सामाजिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं तो उनका ये कार्य समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एक थॉर्स्टीन वेबलिन जो समाजशास्त्री भी हुए हैं वह अर्थशास्त्री भी हुए हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में धनी वर्ग पर अध्ययन कार्य किया और अन्य विद्वानों के द्वारा किए गए कार्य भी समाजशास्त्र के लिए उतने ही प्रासंगिक माने जाते हैं जितने वेबलिन साहब के हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अर्थशास्त्र और इसके अंतर्गत दोनों में समझाया। इसी प्रकार वेबलिन ने भी अर्थशास्त्र में भूमि, श्रम, मशीनों, वस्तुओं, धन आदि संसाधनों के बंटवारे का मानवीय क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करते हुए उनके विभिन्न संगठन का अध्ययन किया। इसी प्रकार विल्फ्रेड पेरेटो ने अपनी कृति मन और समाज में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर को बखूबी रूप से स्पष्ट किया है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के केवल एक पक्ष की चर्चा करता है। अर्थशास्त्र में तार्किक क्रिया का विश्लेषण किया जाता है परंतु समाजशास्त्र में अतार्किक क्रियाओं का भी विश्लेषण किया जाता है जिनके द्वारा सामाजिक जीवन का अधिकांश भाग निर्मित होता है। प्राकृतिक विज्ञानों के विपरीत सामाजिक घटनाओं की व्याख्या के लिए अतार्किक विश्वासों का विश्लेषण किया जाना हमारे लिए अत्यावश्यक है। शुम्पटीपर ने कहा कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को एक दूसरे का पूरक विषय माना जाना चाहिए। इसी प्रकार मनोविज्ञान व्यक्तियों की मानसिक क्रियाओं, उनके संवेगों, उनकी प्रवृत्तियों, बुद्धि, अवबोधन इत्यादि का अध्ययन करता है। ये व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। ये विकास की प्रक्रिया जीवों में सतत रूप से चलती रहती है जैसे संवेग, चिंता, मंथन, प्रतिक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं से संबंधित मानवीय व्यवहार पर भी मनोविज्ञान का अध्ययन केंद्रित रहता है जबकि मनोविज्ञान अधिगम, प्रेरणा, अवबोधन, प्रवृत्तियों का विकास आदि का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज में व्यक्ति किस प्रकार अंतःक्रियाएं करते हैं तथा उनका व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। धन्यवाद।